नमस्कार, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सावन का महीना 14 जुलाई 2022 से शुरू हो चुका है, जो कि 12 अगस्त 2022 तक रहेगा। सावन भगवान शिव जी का प्रिय माह होता है। सावन के महीने में पड़ने वाले सभी पूजा व्रत का बहुत ही ज़्यादा खास महत्व होता है। श्रावण या सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। कामिका एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और इस साल 2022 में सावन कामिका एकादशी का व्रत 24 जुलाई 2022 दिन रविवार को रखा जाएगा। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है, इसलिए कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है। कामिका एकादशी का पूजा मुहूर्त। एकादशी तिथि आरंभ होगी 23 जुलाई 2022 दिन शनिवार को सुबह 11:27 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 24 जुलाई 2022 दिन रविवार को दोपहर 1:45 पर। उदया तिथि के अनुसार कामिका एकादशी का व्रत 24 जुलाई 2022 दिन रविवार को रखा जाएगा। कामिका एकादशी व्रत का पारण का समय 25 जुलाई 2022 दिन सोमवार को सुबह 5:38 से लेकर सुबह 8:22 के मध्य में होगा। कामिका एकादशी की पूजा विधि। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। पूजा घर में दीप प्रज्वलित कर व्रत का संकल्प लें। एक चौकी में पीला कपड़ा बिछाकर उस पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान को फल, फूल, पंचामृत चढ़ाएं और सात्विक चीज़ों का भोग लगाएं। पूजा में तुलसी दल जरूर चढ़ाएं, क्योंकि इसके बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। इसके बाद कामिका एकादशी की व्रत कथा पढ़ें और आखिरी में आरती करें। कामिका एकादशी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक वीर क्षत्रिय रहता था, जो कि नेक दिल का व्यक्ति था, लेकिन उसका स्वभाव बहुत ही ज़्यादा क्रोधित करने वाला था। इसी कारण आए दिन उसकी किसी न किसी के साथ हाथापाई हो जाती थी। क्रोधित स्वभाव के कारण ही एक दिन क्षत्रिय की लड़ाई एक ब्राह्मण से हो गई। क्षत्रिय अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर सका और उसने हाथापाई के दौरान ब्राह्मण की हत्या कर दी। इस कारण क्षत्रिय पर ब्राह्मण हत्या का दोष लग गया। क्षत्रिय को अपनी गलती का एहसास हुआ और इसका प्रायश्चित करने के लिए उसने ब्राह्मण के दाह संस्कार में शामिल होना चाहा, लेकिन गांव के पंडितों ने उसे ब्राह्मण की क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने क्षत्रिय से कहा कि तुम ब्राह्मण की हत्या के दोषी हो और इस कारण उसका धार्मिक और सामाजिक कार्यों से भी बहिष्कार कर दिया गया। इन सभी कारणों से क्षत्रिय बहुत ही ज्यादा परेशान रहने लगा। एक दिन उसे एक ऋषि के दर्शन हुए और उसने उनसे पूछा कि कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं इस दोष से मुक्त हो सकूं। तब ऋषि ने क्षत्रिय को कामिका एकादशी व्रत के बारे में बताया। क्षत्रिय ने सावन माह की कामिका एकादशी का व्रत रखा और विधि विधान से इसका पालन किया। एक दिन क्षत्रिय को नींद में भगवान श्री हरि विष्णु के दर्शन हुए। भगवान श्री हरि विष्णु ने क्षत्रिय से कहा कि तुम्हें पापों से मुक्ति मिल गई है। इस घटना के बाद से ही कामिका एकादशी का व्रत रखा जाने लगा। कामिका एकादशी व्रत कथा का महत्व। कामिका एकादशी की पूजा में कामिका एकादशी की व्रत कथा जरूर पढ़ें या सुनें, तभी व्रत संपन्न माना जाता है और व्रत के फल की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि कामिका एकादशी व्रत कथा का पाठ करने से वाजपेयी यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है और इस व्रत को रखने से व्यक्ति को उसके पापों से मुक्ति मिलती है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। धन्यवाद। आप सबको कामिका एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा विद बेल आइकन। धन्यवाद।